अगर आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपकी कितनी सैलरी के ऊपर कितनी ईएमआई बनेगी, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। दूसरी चीज, आरबीआई ने एक नया रूल लागू किया है, वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपको रेगुलर यहाँ पर मिलते रहते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें छोड़ सकते हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपकी कितनी सैलरी पर आपको कितना होम लोन मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होम लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, किस तरह से आपको शुरुआत से लेकर बजट से लेकर और किस तरह से आपको सारी चीजें प्रोसेस करनी होती हैं। उसी के नेक्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं, या फिर आप जानना चाह रहे थे कि आपको सैलरी अगर आपकी इतनी है तो पर्टिकुलर आपको कितना अमाउंट का लोन मिल जाएगा। होम लोन की हम पर्टिकुलर यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप सीरियसली एक बायर हैं, मतलब होम खरीद रहे हैं और लोन लेने का प्रोसेस सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको नया जो आरबीआई का रूल आया है वो भी हम आपको बताएंगे और किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आने वाली हैं जो कि आप ही के फायदे की चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, क्या क्या इसमें पता लग सकता है और कैसे आप पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आरबीआई ने जो अभी रूल जो आया है रिसेंटली, वो क्या बताया है होम लोन को लेकर। तो आरबीआई जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जिस तरह से हम क्या करते हैं, कई बार कस्टमर हैं जो लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में बैंक उनकी प्रॉपर्टी के कागज जो होते हैं उनको अपने पास रख लेता है, और वो एक लंबा टेन्योर होता है, 20 साल 30 साल। तो इसके बाद में जब हमारा जब लोन चुक जाता है एज ए प्रॉपर्टी बायर, तो बैंक को हम बोलते हैं कि हमें पेपर दे दें। तो उस दौरान बैंक क्या करता है कि डिले करता है, कई बार पेपर खो जाते हैं या फिर और कोई काम हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि अभी आरबीआई ने नई गाइडलाइन दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बैंक को 30 दिन के अंदर में पेपर आपको देने ही होंगे। अगर आपने एप्लीकेशन दिया है, कोई होम बायर है जिसका लोन पूरा हो गया टाइम से, तो उसको वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक तय जुर्माना कर दिया है आरबीआई ने बैंकों के ऊपर। तो इस चीज से क्या है कि आपको होम लोन लेने वालों, जो भी होम लोन लेने वाले हैं, उनको काफी सारी बेनिफिट मिलेगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी बहुत, और बैंक के ऊपर एक दबाव बना रहेगा कि भैया अगर मैंने लोन पूरा ले लिया है तो मैं भी टाइमली मेरे कस्टमर को पेपर लौटा दूं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी होम लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, आपकी सैलरी कितनी है उसके बिहाफ पे होती है। इस तरह से एक कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इजी प्रोसेस होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। देखिए सारा प्रोसेस में पूरे इजी स्टेप में सिखाऊंगा, जो कि एक लेमैन की भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं और यहाँ पे होम लोन कैलकुलेटर से आपकी पता करते हैं कि सैलरी कितनी है, कितनी आपकी लोन एलिजिबिलिटी बनेगी, उसके हिसाब से, और कितने टेन्योर के लिए कितना आपको रिपेमेंट करना होगा। चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे आ गया हूँ होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। आप भी ये खोल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ये कैलकुलेटर लिया है। तो कोई भी आप कैलकुलेटर खोल के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सैलरी डालेंगे हमारी। लेट सपोज आपकी सैलरी जो है वो है 30,000 रुपये, और 30 साल का हमने टेन्योर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी रेट जो चल रहा है वो हम 8.5 पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8.50, और हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि अभी कोई आपकी ईएमआई नहीं चल रही है। ठीक है, तो अभी आपका क्या एलिजिबिलिटी आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,55,000 यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है कि आप इतने तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई होगी
13,500 रुपये, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने लिया है 30 साल के लिए, ठीक है। अब इसमें मान के चलिए आपकी जो सैलरी है वो लगभग अगर 20,000 होती है, यहाँ मैं 20,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी 10,40,000 रुपए की, ठीक है, जिसकी EMI 8,000 रुपये आ जाएगी। तो मोटा मोटा बात यह है कि जैसे आपकी सैलरी जो है, जैसे लेट सपोज आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, तो उसका आप 60% तक आप पकड़ के चल सकते हैं कि आपको लोन के लिए एलिजिबिलिटी आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस से लेकर के और 800 के बीच में होता है तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो आपको ये लगभग 9.5 से 10 तक भी जा सकता है, ठीक है। उसी के ऊपर आपकी EMI फ्लक्चुएट करेगी। तो सिविल का यहाँ पे एक बहुत अहम रोल है, आपको सिविल जरूर चेक करवाना होता है और बैंक इसको आपके बिना कहीं भी सिविल चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ROI ऑफर करता है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया सिविल क्या होता है। सिविल एक क्रेडिट स्कोर होता है आपका कि आपके लेन देन का आपका कैसा व्यवहार रहा है, पिछले आपने जो लोन लिए हैं वो कैसे चुकाए हैं, या फिर आपने अगर पहली बार आप लोन ले रहे हैं तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ी ज़्यादा EMI पे करनी होती है, क्योंकि आपके बैंक को जो लोन दे रहा है उसको पैटर्न ही नहीं पता कि आपको किस तरह से आप रिपेमेंट करते हैं, समझ रहे। तो पहली बार भी अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी ROI जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है, HDFC बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी सैलरी डाल देनी है। लेट सपोज मेरी सैलरी 40,000 रुपये है, 1 2 3, 30 साल के लिए मुझे लोन लेना है। और अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 5.5 के हिसाब से लूँ, सॉरी 8.5 के हिसाब से लूँ यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मेरी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो आती है 23,40,966 रुपये, जिसकी EMI जो आएगी वो आएगी 18,000 रुपये मंथली, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पे कुछ चीजें भी और भी लिखी हैं, जैसे कि मान के चलिए कि होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट एज एंड रिमेनिंग वर्किंग ईयर्स, the age of applicant play a major role in determine home loan eligibility. The maximum loan term is generally capped for 30 years. 30 years तक आप ले सकते हैं इसको। यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होती है वो सारी चीज आपको पढ़ सकते हो आप, तो यहाँ से आप सारी चीजें देख भी सकते हैं। मैंने आपको अच्छे और सरल तरीके से समझाने की पूरा कोशिश किया है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं वीडियो में तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।